हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पिताजी पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी, क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी। ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम्हें सुकन्या को घर लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या बात है माँ? दीदी है वो मेरी। ऐसे जवाब देते हैं अपनी माँ को? मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरे, तुमने बच्चे पर हाथ उठाया? तो क्या करूं फिर? आपको और इसे मुसीबतों को गले बांधना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। देखिए जरा कैसे बैठी है। अब मैं इस पर ध्यान दूं या अपनी घर गृहस्थी पर? सुकन्या हमारी बेटी है उषा। हमारी नहीं, आपकी। मेरी बेटी नहीं है वो, सिर्फ गोपी मेरा बेटा है। माँ माँ होती है उषा, माँ में कोई सौतेलापन नहीं होता। अपना ये प्रवचन मंदिर में जाके दीजिए, देवी के भक्त सुनेंगे इसे, मैं सुनने वाली नहीं। मुझे इस घर में सौतेली बेटी नहीं चाहिए। जब इसका ब्याह कर दिया हमने, तो इसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था। कहते हैं ना, ससुराल में लड़की की डोली जाती है तो अर्थी ही बाहर आती है। झूठ है, गलत है ये। बेटियों की अर्थी ही ससुराल से बाहर क्यों आएगी? जब वह ससुराल की दहलीज लांघ कर खुशी खुशी अंदर आती है, तो उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कोई शर्त क्यों? क्या ससुराल उसका नहीं? अरे बेटियां तो ससुराल में नई दुनिया का निर्माण करने के लिए जाती हैं। उन पर ये अन्याय क्यों? ये अत्याचार क्यों? ध्यान रहे, जब बहू बेटियां सुखी होती हैं तो खुशी होती है, तो घर सुखी होता है, ससुराल खुश होता है। बेटियों को भी अपने माँ बाप की, अपने मायके की याद आती है। अगर वो जाकर उनसे मिलना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? उस पर कोई पाबंदी क्यों? बेटी चाहे मायके में हो या ससुराल में, हमें कभी उसे रुलाना नहीं चाहिए। हमारी बेटियों के आंसू अनमोल हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए। कोई रोक नहीं लगानी चाहिए उन पर कि वो अपने मायके नहीं जा सकती। अरे बेटी वाले, अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम अपनी बेटी पर कोई रोक लगाते हो? तो फिर जो तुम्हारे घर की बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उस पर रोक क्यों? तुम्हारी सोच गलत है, इसे बदलो। इस सोच को बदलना ही होगा। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन सुकन्या जवान विधवा है। इसे घर में रखने का मतलब है आग को पल्लू से बांधना। दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है।
काका जी को इनकी बेटी विधवा होकर घर लौट आई है। माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की। मुझे क्षमा करो माँ, आज मेरा ध्यान आरती में नहीं था। जब से मेरी बेटी विधवा हुई है, मेरा मन आपकी पूजा अर्चना में एकाग्र नहीं हो रहा है। वो वापस घर आ गई है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ। माँ, सुकन्या के सारे दुख मुझे दे दो, उसे दुख मत दो माँ, उसे दुख मत दो। जो दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी का दुख, हर किसी की व्यथा अलग अलग होती है। फिर भी हम अपनों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। भावनाओं के अधीन होकर मालिक से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि उसका दुख मुझे दे दो, मेरा सुख उसे दे दो। लेकिन बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नानावली, नहीं। सुख और दुख दोनों भोग हैं जो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। एक के कर्मों का भोग दूसरा कैसे भोग सकता है नानावली? मालिक से प्रार्थना करके हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन किसी के दुखों का बोझ हम नहीं उठा सकते। हर किसी को उसके नसीब में आया हुआ दुख दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जवान लड़की विधवा होकर घर आ जाए तो समझो माँ बाप के सुख चैन को आग लग गई। उषा, हम चलते हैं। चल। सुना तुमने लोग क्या सोचते हैं तेरे बारे में? किस जन्म की दुश्मनी निभाने आई है तू? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? तुम तो मेरा जीना हराम कर दोगी। ये तो दीदी को तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए माँ। क्यों नफरत करती हो इससे? आखिर दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप। मेरी दीदी तो भोली भाली सी है, फूल जैसी कोमल, हमेशा तुम्हें अपनी माँ ही मानती है, कभी कोई तकलीफ नहीं देती है तुम्हें। फिर भी तुम। तकलीफ तो तुम लेकर आए हो मेरे लिए। किसने कहा था तुम्हें इसे विधवा आश्रम से यहाँ लाने को? बोल, किससे पूछकर गया था तू इसके ससुराल? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी इस दीदी ने क्या दिया है तुम्हें? बताओ, दीदी ने मुझे माँ का प्यार दिया है। क्या कहा तुमने? माँ का प्यार? रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। मत मारो मेरे गोपी भैया को, मत मारो। दीदी, दीदी, गोपी, दीदी, गोपी, दीदी। मेरा छोटा भैया, मेरा प्यारा भैया। दीदी, जो दूसरों का बुरा चाहता है, करता है, सोचता भी है, तो उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए हर किसी की भलाई का सोचना चाहिए। ये जो जीवन दिया है ना,
इसकी गाड़ी अच्छाई और बुराई के दो पहियों पर चलती है नानावली। झूठ और बुराई बहुत कोशिश करते हैं इस गाड़ी को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते। अरे, मुझे अपाहिज बनाना चाहती है तू? दीदी तो तुम्हारे मोचाए पैर पर मलहम लगाना चाहती है। तू चुप रह गोपी। पति को निगलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। ये गोपी तो बच्चा है, इसे अकल नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। आ गई इसकी उंगली पकड़कर यहाँ। अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? माँ, दीदी, सुकन्या बेटी, तू ठीक हो गई? सदमे से बाहर आ गई तू? हाय! अरे क्या हुआ? देख नहीं रहे, मोच आ गई है पैर में। ओ, एक ही पाँव में? हाय! तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे दोनों पैरों में मोच आ जाए? मैं चल न सकूं, मेरे दोनों पैर निकम्मे हो जाएं। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हें मोच आई कैसे? कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरों को दुख देने वाले को दर्द कैसे होता है। क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है उसका न्याय खुद मालिक करता है, और मालिक का न्याय बड़ा सीधा है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाय माँ! मैं मां सप्तश्रृंगी का कृतज्ञ हूं। मेरी प्रार्थना सुन ली मां ने। मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। अरे सारा दिन आराम करने के लिए विधवा होकर मायके आई है क्या? अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? पति को निगलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी।
ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी। और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मैं जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझता रहूं। माता सप्तशृंगी सब ठीक करेंगी। जिस लड़की ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को खो दिया हो, जिसकी मां उसके जीने को कोसती हो, उसका कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता पिताजी। बेटी, कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी, उमाकांत भैया आए हैं। अरे उमाकांत, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। इस बार तुम बहुत दिन बाहर रहे। जब भी देखता था तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा होता था। मेरी नौकरी गांव-गांव घूमकर चीजें बेचने की है काका जी। आओ आओ, बैठो बैठो जी। खूब पढ़ाई हो रही है गोपी? हाँ उमाकांत भैया, आपने ही तो कहा था अच्छे नंबर लाना, इसलिए स्कूल से आकर मैं खेलता नहीं, पढ़ाई करता हूँ। शाबाश। इस बार तुम कहाँ कहाँ गए? जी, नासिक से रत्नागिरी सभी छोटे बड़े गांव घुमा काका जी। जब गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में सुकन्या के ससुराल चला गया, सुकन्या से मिलने। बचपन की सहेली है ना, और उसके लंबे घने बालों की तो मैं हमेशा तारीफ करता हूं। उस वक्त मेरे पास बालों के तेल की एक शीशी बच गई थी, सोचा कि सुकन्या को देता चलूं। पर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो, सुनकर दिल को धक्का लगा काका जी। ऐसा सुकन्या के साथ ही होना था। सुकन्या ठीक तो है ना काका जी? अरे करमजली, रोटी जल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? सुकन्या कहाँ है काका जी? मैं बुलाता हूँ, दीदी अंदर है। दीदी। नमस्ते काकी। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं समझता हूँ काकी, उसकी हालत मैं समझता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों तक वणी में ही हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। पढ़ाई में कोई भी मदद चाहिए हो तो एक बार दरवाजा खटखटा लेना गोपी। तेरा पड़ोसी हूँ, हक बनता है तेरा। नमस्ते। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर। सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख
दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरे में खुशियों के दीप जलाना चाहता है। ये मत भूलो कि मालिक दयालु है, और कोई दुख में साथ दे न दे, मालिक सदा हमारा साथ देता है। दुनिया चाहे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे, वो हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल देता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो। वही एक है जिसकी कृपा से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सबका मालिक एक। आओ दीदी, अंदर क्यों खड़ी हो? पिछले साल की तरह मिलकर पटाखे जलाएंगे, जल्दी आ जाओ। कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे, दीपावली है, सभी मना रहे हैं, उसे भी। ये मनहूस मनाएगी दिवाली? हमने तो घर में एक दीप तक नहीं जलाया। क्यों? क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह किया है हमने? इस मनहूस की वजह से हमें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है। बस करो उषा, बस करो। जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा जगदम्बा। दीदी जल्दी आओ ना। अगर तुमने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो हमेशा के लिए लंगड़ी बना दूंगी तुझे। तेरी मनहूस छाया मेरे गोपाल पर नहीं पड़नी चाहिए। हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं मनहूस सायों को दूर करने के लिए। हम दीप जलाते हैं अंधेरे को हटाने के लिए। ये अंधेरा क्या है? अंधेरा हमारा अतीत है, हमारा बीता हुआ कल है। अंधेरा हमारी जिंदगी में घटी हुई अशुभ और बुरी घटनाएं हैं, हमारी बुरी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अंधेरा हमारी लाचारी है, मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, हमारी निराशा है। और उजाला हमारा भविष्य है, हमारी आशा है, हमारे सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। उजाला हमारी तरक्की की निशानी है, हमारी शक्ति है, मालिक का आशीर्वाद है। सूर्यास्त होता है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, और सूर्यास्त होते ही दुनिया का उद्धार हो जाता है। तुम भी उद्धार करो, उद्धार करो बदनसीब लोगों का जिनकी जिंदगी पर अतीत की अशुभ छाया पड़ी है। दूसरों का भला करोगे तो तुम खुद सूरज की तरह तेजस्वी बन जाओगे, और दूसरों की निराश जिंदगी में आशा की किरण बिखेर दोगे, और मालिक तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक। माँ, दीदी कहाँ है? क्यों? दीदी क्यों चाहिए तुम्हें? दीपावली मनाने के लिए। गोपी, तेरी दीदी रसोई घर में है, जाओ उसे ले जाओ और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों के दीप जलाओ। जाओ।
दीपावली में रोना मना है दीदी। अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम मुझे हंसते देखना चाहती हो ना? तो हंसो हंसो। हंसो। ये दीप रोशनी देने में किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चारों दिशाओं में रोशनी देता है। तो फिर हम खुशियां देने में पक्षपात क्यों करते हैं? ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये भावना हमारे मन में क्यों जागती है? हमें तो दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए, उन्हें गमों के अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहिए। दीपावली का त्योहार केवल तुम्हारी अपनी खुशियां मनाने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सबको भी अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए है। जो हंसना भूल गए हैं उन्हें हंसाने के लिए है। जो समाज से दूर गए हैं उन्हें फिर से समाज में लाने के लिए है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो मालिक खुश होता है। जब हम दूसरों पर कृपा करते हैं तब हम मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। तो इस दीपावली पर दूसरों की जिंदगी से गमों का अंधेरा दूर करो, खुशियों के दीप जलाओ, जिंदगी से हारे हुए लोगों को हंसी दिलाओ, उनके होठों पर हंसी के फूल खिलाओ। कल्याण होगा तुम्हारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा गोपाल।
क्यों रो रहा है? चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू? मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है? चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। यही कलयुग है। यहाँ सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त। यहाँ दाता भी याचक बनता है। दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक एक। अरे उर्मिला, तुम कहां चली गई थी? आप ये दूध कहां से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला,
हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है, वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। और तुमने ऐसा गलत काम किया और मिला। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते और मिला कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है। यह रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना। इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो, एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे छोड़ दो हवलदार साहब। मेरे बेटे, लो बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो, और सुनो, यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा, इससे खेलो। मेरे बच्चे,
माँ की याद आ रही है? आएगी बेटा, माँ भी आएगी बेटा। पर मेरे बच्चे, तब तक तुम यहीं खेलो। मेरे बच्चे। गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे। लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, 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 आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं। किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा। उर्मिला, तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई, किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है।
हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल! गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए। मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली मां को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब मां को पुकारता है तो मां कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। मां के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद। इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया।
और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना? जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। बहन, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है, और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है। जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज उसी का स्वाद चखाकर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। एक अरे ये लो बेटा, ये लो। हाँ, रोके नहीं। चुप हो जाओ। बस। देखिए हाँ, कितना रो रहा है। ये अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ। ये देखो, ये ले। हाँ बेटा, ये गोपाल, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। देखो, रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जा मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है।
अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका। इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला, बस। साईं बाबा, बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा बेटा गोपाल जहां भी हो उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला, सुना तुमने मालिक? एक माँ के दिल की पुकार सुनी तुमने? माँ की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो, माँ के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। माँ तो तुम्हारा ही रूप है, और शायद इसीलिए माँ कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा, दया करो साईं बाबा। एक माँ के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। बाबा, बाबा, हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा? आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा? बाबा, गोपाल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा। प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल, इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है, यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है।
ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला। यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे। मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। हाँ बाबा, आपने बता दिया कि आप करुणा कर हो, अपने भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हो। आपने मुझे मेरे बेटे गोपाल से मिला दिया। मैं तो धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। हाँ बाबा, मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। मेरा बेटा गोपाल उसी घर का बेटा बनकर रहेगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपाल का भला चाहती हूँ। मेरा बेटा गोपाल सदा खुश रहे बाबा, सुखी रहे। सदा खुश रहे। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? सगुण, एक मां का प्यार देख रहा हूं और सोच रहा हूं, मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना। इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सिर्फ देना जानती है। इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती, इसीलिए तो
मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है, अपने दुख का कभी नहीं सोचती, जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है मां, तू धन्य है। जिनकी मां है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन मां आती है। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। मां तेरी ममता को प्रणाम।